जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि हाल चाल ठीक ठाक होगा, है ना। होमगार्ड वाला एग्जाम का दुख तो होगा ही आप लोगों को यार। एग्जाम सच में हार्ड आ गया था, मजाक नहीं, सच में। ठीक है, देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। लगभग लगभग 70% लोगों का पेपर खराब गया है। कितना? लगभग लगभग 70% लोगों का पेपर जो है वो खराब है। ठीक है, और कहीं जो 8 से 10% लोग हैं उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, ये मेरे पास मैसेज आए हैं। और इस हिसाब से देखें तो पेपर भाई सच में हार्ड था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो पढ़ाया है उससे लगभग 8 10 किसी में 12, किसी में 10, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 1 2 शिफ्ट के हिसाब से इतने इतने ही सवाल हैं। लेकिन पता है, जिस लेवल का पेपर बना था उस लेवल में इतने सवाल भी बनना मतलब अलग ही बात है। पेपर पता नहीं क्या सोच के बनाया गया। एसआई वाला पेपर कहीं होमगार्ड में बदल तो नहीं दिया, पता नहीं चलता भाई क्या किया है विभाग ने। ठीक है, सबके लिए हार्ड था। कट ऑफ कम जाएगी, चिंता मुक्त हो जाओ। अगर 50 55 किए हो ना, अगर 50 55 या 60 65 भी है तो भी भाई आप बहुत ज़्यादा सेफ हो। ठीक है, अगर 50 के आसपास हो तो सेफ हो, सिंपल बात है। ठीक है, अब जिंदगी भर होमगार्ड पकड़ के बैठे नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेबल। जिन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, आप लोगों ने ही मैसेज किया था कि भैया कांस्टेबल का हिंदी भी करा दो और जीके जीएस भी करा दो, जितना आपसे हो सके। तो देखो अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़िया ले जाएंगे, एकदम एसआई वाले लेवल तक हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कांस्टेबल में एसआई के सवाल डाल दे। ठीक है, तो अभी आओ पहले सवाल पे। पहला सवाल बहुत बेसिक है, हिंदी की क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल भेद कितने हैं? टोटल 5 भेद है। कितने भेद है संज्ञा के? 5 भेद है। ठीक है, हालांकि ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो करा देते हैं थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर एग्जाम थोड़ा सा आसान बनता तो ऐसा सवाल आएगा कि राम विद्यालय जाता है, वाक्य में कर्ता कौन है। राम विद्यालय जाता है, वाक्य में कर्ता कौन है। तो राम विद्यालय, कर्ता मतलब कौन होता है? जो कर्म को करे। ठीक है, कर्म करने जाए और कांड हो जाए तो उसी को कर्ता बोलते हैं। तो कौन है? राम है। राम जो है ये हमारा कौन है? कर्ता है। ठीक है, राम विद्यालय जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वनाम किस स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो देखो बार बार हम लोग संज्ञा ना यूज करना पड़े, उसी की जगह पे हम लोग सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बार बार मैं बोलूंगा कि विनोद पढ़ो, विनोद खाओ, विनोद बाहर जाओ, विनोद वीडियो देखो, तो बार बार अच्छा नहीं लग रहा ना। मैंने एक बार बोला विनोद वीडियो देखता है, विनोद जो है ये कहानी पढ़ता है, वही वापस से अपना काम करता है, वह स्वावलंबी है, वह अपने सारे काम करता है। तो सर्वनाम जो है ये संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। वह, कौन, आप, तुम, मैं, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, आगे आओ फोर्थ क्वेश्चन पे। बोला सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है। अब विशेषण कौन होता है? जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोला जाता है। तो फूल क्या है? फूल क्या संज्ञा है? संज्ञा का विशेषता क्या बता रहा? सुंदर, कि मतलब फूल तो है लेकिन वो सुंदर है। ठीक है, क्या है? सुंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदर जो है यही विशेषण है। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ पे आओ। बेसिक क्लास है आज, आसान क्लास है आज, आप लोग पूरे पूरे सही कर ले जाओगे, मुझे पक्का पक्का भरोसा है। ठीक है, तो क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? अब ये थोड़ा सा बताओ, क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो सिर्फ 2, अकर्मक और सकर्मक। कितने? अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, आ गया। आ जाओ छठे पे। लड़का तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? लड़का तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब देखो दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज है ना यही क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी, लड़का तेज दौड़ता है में तेज जो है यही क्रिया विशेषण है। देखो बेसिक से ही समझाना स्टार्ट किया जाता है ताकि धीरे धीरे जब हम लोग लेवल हार्ड करें तो आपको पता भी ना चले। सेवंथ क्वेश्चन पे आओ। गाय शब्द किस लिंग का है? तो ये गाय सबको पता है, गाय माता बोलते हैं ना, गौ माता। तो ये स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग, गाय स्त्रीलिंग। आगे आओ आठवें पे। बोला पुस्तकें किस वचन का उदाहरण है? पुस्तकें मतलब एक पुस्तक नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ये बहुवचन नहीं हो गया, बहुत सारी पुस्तकें हैं। पुस्तकें क्या है? पुस्तक। एक वचन मतलब सिर्फ एक, द्विवचन मतलब 2, बहुवचन यानी 2 से अधिक। ठीक है, तो आठवां का सी। 9 नंबर पे आओ। मैंने खाना खाया, ये कौन सा काल है? मैंने खाना खाया में कौन सा काल है? देखो खाना खाया, खा चुका हूं मैं खाना। अब सवाल क्या बोल रहे? मैंने खाना खाया, खा नहीं रहा हूं या खाऊंगा नहीं बोला है, मैंने खाना खाया। खाया यानी भूतकाल, खा चुका है भाई खाना, तभी बोल रहा है कि मैंने खाना खाया। ठीक है, मैंने खाना खाया। जाते हो ना शादी विवाह में बफर सिस्टम होता है तो बोलते हो खाना वाना खा लिया मैंने। ठीक है, आगे आओ 10वें पे। बोला हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है? ये सवाल नहीं आएगा लेकिन अभी बेसिक के लिए बिल्डिंग जरूरी है। ठीक है, हमेशा वही नहीं कराया जाता जो सवाल आए, थोड़ा थोड़ा आपकी समझ के लिए भी कराना जरूरी है। ओके, आओ 11 पे। बोला क किस प्रकार का वर्ण है? ये जो का है ये किस प्रकार का वर्ण है? तो ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। 11th का बी। ओके, 12th पे आओ। बोला श जो है, श्र, क्षत्रिय बोलते हैं ना, श्र से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। तो ये जो श्र है ये क्या है? तो श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी 2 व्यंजनों से ज्यादा व्यंजनों से मिलकर, जब एक व्यंजन से ज्यादा व्यंजन से मिलकर बने तो उस शब्द को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं।
ठीक है, श जो है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। 13 पे आओ, बोला जल का पर्यायवाची शब्द क्या है। हाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द, मुहावरे वगैरह बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो जल का पर्यायवाची क्या है, तो जल का पर्यायवाची क्या है, जल्दी बताओ। 13 का पानी, क्या है, पानी। ठीक है, नभ होता है ये आसमान का, वायु तो हवा का है, अग्नि आग का है, सब जानते हो ना। आगे आओ 14 पे, स्त्री का विलोम शब्द क्या है, स्त्री का नहीं, रात्रि है ये, स्त्री का पुरुष हो जाता है, रात्रि है ये। तो रात्रि का विलोम शब्द क्या है, रात्रि का विलोम बोल रहे, विलोम यानी उल्टा। तो देखो अंधकार भी अंधेरा ही है, दिन जो है, हाँ ये अभी सोचेंगे, शाम तो अलग चीज है, ये शाम नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा, प्रभात नहीं होगा, तो रात्रि का दिन, ऑप्शन नंबर बी। 14 का ऑप्शन नंबर बी, रात्रि का दिन। 15 पे आओ, बालक का स्त्रीलिंग क्या है, बालक बालिका, सिंपल है ना, बालक बालिका। अरे होता है ना कि बालक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, ऐसे करके आता है ना, तो बालक का बालिका। आगे आओ, अब देखो मैं इतना डिटेल में मतलब स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनका थोड़ा सा बेसिक ही क्लियर नहीं होता, तो आगे उनको समझ ही नहीं आता। 16 नंबर पे बोल रहा वाह, वाह कौन सा शब्द है, अपना ये कुछ भाव प्रकट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, विस्मयादिबोधक। जब कहीं ये वाला सिंबल आपको दिख जाए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो जब कहाँ पे ये दिख जाए ना, उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक, यानी कि शोक, घृणा या उत्साह प्रकट किया तो वहां पे विस्मयादिबोधक। आ गया वो 17 पे, और कौन सा अव्यय है, बहुत बढ़िया सवाल। ये जो और है, और ये कौन सा अव्यय है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, और क्या है, समुच्चय बोधक और अव्यय। ठीक है, 18 पे आओ, मैं कौन सा अव्यय है, ये जो मैं है ये कौन सा अव्यय है, तो जो मैं है ना ये आपका पड़ता है संबंध बोधक। क्या पड़ता है, संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर ए। मैं कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक। ये याद करते चलो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सवाल लगाओगे ना तो ये याद आएगा कि भाई मैं कौन सा अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बता रहा है। ठीक है, 19 पे आओ, बोला कौन आया, ये कौन क्या है, कौन आया। अब हमको पता नहीं है कौन आया, हम पूछ रहे हैं कि कौन आया। घर पे पूछते हैं ना, अगर कोई मेहमान आता कि ये कौन है, बोलते हैं ना कि ई के हो, बोलते हैं ना ये कौन आया है, ये कौन है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 20 नंबर पे आओ, बोल रहा है वह लड़का अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है, लड़के की विशेषता बता रहा, अच्छा, तो ये विशेषण हो गया, वह लड़का अच्छा है, विशेषण। 21 पे आओ, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, पढ़ना जो है ये किस प्रकार की क्रिया है, तो पढ़ना जो है एक तरीके का सकर्मक क्रिया, क्या है, सकर्मक। ठीक है, सकर्मक, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, ऑप्शन नंबर ए। 22 पे आओ, बोला सोना किस प्रकार की क्रिया, सोना, वो सोना जो सोते हैं, असली वाला सोना नहीं। ठीक है, तो जो सोना है ये किस प्रकार की क्रिया है, सोना भाई अकर्मक है, कुछ कर नहीं रहे हो सोने में, सिर्फ सोए हुए हो, सिर्फ धड़कन चल रही है, आप तो मरे हुए जैसे ही हो। ठीक है, तो अकर्मक, सोना क्या है, अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। 23 पे आओ, बोला लिखवाना किस प्रकार की क्रिया है, लिखवाना, लिखवाना आप नहीं लिख रहे हो लेकिन कोई लिख रहा है, तो लिखवाना जो है एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया, आप किसी से लिखवा रहे हो, उसको प्रेरणा दे रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको आदेश दे रहे हो, है ना, तो लिखवाना किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर डी। 23 का ऑप्शन नंबर डी। 24 पे आओ, बोला वह जा चुका है, ये कौन सा काल है, जा चुका है, जा चुका है भाई, वो जा चुका है, यानी कि पूर्ण भूतकाल, यानी पूरा हो गया है, वो जा चुका है, वो मतलब भूतकाल में ही चला गया, भूतकाल में चलना शुरू किया और भूतकाल में ही पहुंच गया था, यानी कि पूर्ण भूतकाल। ठीक है, 25 पे आओ, मैं कल जाऊंगा, ये काल कौन सा है, मैं कल जाऊंगा, मैं काल कौन सा है, मैं कल जाऊंगा, ये भविष्यत काल नहीं हो गया, मैं तो कल जाऊंगा। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, भविष्यत काल। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आए हो और पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यूपी होमगार्ड की क्लासेस के बाद अब यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी की क्लासेस जो है ये रेगुलर रूप से रहने का ट्राई है, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, आगे आओ 26 पे, राम ने फल खाया, ये कौन सा कर्म है, राम ने फल खाया। अब खाया है भाई, राम ने, इसमें कर्म क्या है, कर्म, राम हो गया कर्ता। ठीक है, राम क्या हो गया, कर्ता, अब कर्म क्या है, राम ने फल खाया, तो राम ने जो फल खाया है ना यही कर्म है, क्या, खाया, राम ने फल खाया, कर्म क्या है, तो खाया। ठीक है, खाया क्या है, खाया, फल खाया। ठीक है, फल खाया, ऑप्शन नंबर डी, 26 का डी। 27 पे आओ, सीता गाती है, मैं करता कौन है, बस वही बात है, सीता गा रही है तो सीता ही करता है, अब वो गाते गाते कुछ और गा दे तो अलग बात है। ठीक है, 28 पे आओ, बोल रहा है वाक्य में कितने मुख्य भेद होते हैं, वाक्य में कितने मुख्य भेद होते हैं, तो वाक्य में 3 मुख्य भेद होते हैं, कितने मुख्य भेद होते हैं, 3 मुख्य भेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 29 पे आओ, 29 बोल रहा है क्या तुम जाओगे, यह कौन सा वाक्य, क्या तुम जाओगे, प्रश्न नहीं पूछ रहा, आज्ञा कहाँ दे रहा है भाई, क्या तुम जाओगे, ऐसे थोड़ी बोलेगा कि किसी को आज्ञा देना, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम जाओ अगर होगा ना तब ये आज्ञा होगा। इच्छावाचक, इच्छा थोड़ी है ये, इच्छा थोड़ी है, क्या तुम जाओगे, पूछ रहा है ना, ये तो एक तरीके से प्रश्नवाचक है ना, पूछ रहा है कि भाई क्या तुम जाओगे, तो हाँ जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे।
30 नंबर क्या बोल रहा कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये कौन सा वाक्य है? ईश्वर तुम्हारा भला करे, अंदर से इच्छा है कि भाई ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब पता नहीं अंदर से इच्छा ये हो कि इसका काम ना बने, बस मुंह से बोलना पड़ रहा है कि ईश्वर इसका भला करे, है ना। अब आरी बगले के लोग होंगे कुछ आपके अगल बगल के, वो बोले तो होंगे हाँ भाई बढ़िया किए, होमगार्ड का फॉर्म डाल दिए, कांस्टेबल का फॉर्म डाल दिए, बढ़िया किए, भगवान करे हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते कि ना हो। ठीक है, अंदर अंदर क्या चाहते हैं कि ना हो। तो ये होता है इच्छावाचक। क्या? इच्छावाचक। बोलते हैं ना ईश्वर तुम्हारा भला करे, जो सच में हो। जैसे घर पे अगर बोलते हैं कि हाँ नमस्ते, तो बोलते हैं कि खुश रहो। क्या बोलता है अगर घर से किसी बोलते हैं भैया नमस्ते, मम्मी नमस्ते, भाभी नमस्ते, तो बोलते हैं हाँ खुश रहो। तो ये भी तो तरीके का इच्छावाचक हो गया, प्रश्नवाचक थोड़ी है। ईश्वर तुम्हारा भला करे क्या है? इच्छावाचक। ठीक है। पेपर जब बहुत आसान बनता है तब ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन पेपर अभी लग नहीं रहा है, मतलब हाल चाल देख के कितना आसान बनेगा। ये जस्ट एक बेसिक क्लास थी। तो हो गया वीडियो पूरा, आज इतना ही करेंगे। धीरे धीरे हम लोग लेवल बहुत ज़्यादा ले जाएंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो बस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका बस सपोर्ट चाहिए होगा एक बार वापस से।